Now we move forward for the rest of the topics that like evidence of chemical reaction or evidence of chemical change and the speed of a reaction. ठीक है, अगर कोई chemical change या chemical reaction हुआ है तो इसकी कोई ना कोई evidence ज़रूर होगी. कैसे पता चलेगा कि हाँ वाकई कोई chemical change हुआ है या chemical reaction जो है it has been taken place. So what happens in fact that if there is a chemical change, it means that new substances are formed. अगर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसका मतलब है नई कोई ना कोई चीज़ बनेगी और या तो कलर चेंज आएगा या कोई ना कोई नया रिएक्शन आपको नज़र आएगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा हाँ वाकई कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है. अच्छा, आमतौर से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो इसके नतीजे में या तो एनर्जी जो है वो इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ हीट और इट इज़ एक्सेप्टेड और इट इज़ टेकन इन. ठीक है, एनर्जी दोनों प्रोसेसेस में चाहे वो यानी दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं. जब भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो एनर्जी जो है वो किसी सूरत में रिलीज़ ऑफ होगी या किसी भी सूरत में टेकन इन या एब्जॉर्ब होगी. अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो एक प्रॉपर विजिबल चेंज जो है वो नज़र आ रहा होता है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इस एग्जांपल को देखें कि आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र को जब हमने हीट किया, ठीक है, तो हीट होने के बाद जो है वो इस तरह का केमिकल चेंज आ गया जिसमें ग्रेइश सा एक सॉलिड मिल गया और ये इस बात की निशानदेही है, इस बात की गवाही है कि वाकई कोई ना कोई कलर चेंज हुआ है और इसका मतलब है कि केमिकल चेंज जो है इट हैज़ बीन टेकन प्लेस. यानी इनिशियली अगर हम देखें तो आयरन जो थी इट वाज जस्ट लाइक दैट, आयरन की फीलिंग्स और सल्फ़र ये बिल्कुल अलग चीज़ है. ठीक है, जब हमने इसको फिज़िकली सिर्फ और सिर्फ ऐड किया तो इस तरह का रिएक्शन आया. यानी ये दोनों चीज़ें अलग भी हो सकती थी, लेकिन जब हमने फाइनली इसको हीट कर दिया, बर्न कर दिया, यानी अब यहाँ पे केमिकल चेंज आ गया. इसका मतलब ये है कि इसके कलर में भी चेंजिंग आ गई और इसके नतीजे में हीट जो है वो गिवन ऑफ हुई है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हैज़ बीन टेकन प्लेस. अच्छा, इसी तरह से ये जो चेंज होता है ये इम्पॉसिबल होता है कि हम इसको वापस जो है वो रिवर्स कर दें. ठीक है, ये जो भी चेंज आया है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स. यानी अगर हम ये चाहें कि सल्फ़र आयरन सल्फाइड जो है वो वापस आयरन और सल्फ़र की शक्ल में हमें दोबारा वापस मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसी तरह से जो रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो गिवन ऑफ हो रही है वो एक्सोथर्मिक कहलाएगी और जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक कहलाएगी. अच्छा, एज़ फार एज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज़ कंसर्न आमतौर से साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है. अगर उसके दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं, जो रिएक्शन से पहले होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और जो रिएक्शन के बाद जो भी प्रोसेस आता है वो उसका प्रोडक्ट कहलाता है. और ये डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है सॉलिड का जो दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं. अगर रिएक्टेंट्स स्मॉल इन साइज़ हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा टाइम लेगा, जबकि छोटे रिएक्टेंट्स जो होंगे उनमें रिएक्शन फौरी तौर पर हो जाएगा. इसी तरह से टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. इसी तरह से जितने कॉन्सेंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स का रिएक्शन भी फास्टर होगा. या फिर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करने के लिए यानी स्पीड जो है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है. यानी चीज़ें स्पीड या तो इन चीज़ों की वजह से कम भी हो सकती है या स्पीड जो है रिएक्शन का वो बढ़ भी सकता है.